अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये दुनिया और इसकी तारीख अजीबो-गरीब और ख़तरनाक लोगों से भरी पड़ी है। यूं तो यहाँ पेशावर कातिलीन की कोई कमी नहीं, अलबत्ता आज जिस शख्सियत का अहवाल हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे तारीख़ इंसानी की पहली रिकॉर्डेड सीरियल किलर कहा जाता है। ये नर्मो नाजुक और मासूम सी दिखने वाली खातून दर हकीकत सैकड़ों अफराद की कातिल है, जिनमें शहजादी, मलिकाएं और बादशाह तक शामिल थे। एक ऐसी खौफनाक कातिल जिसने कत्ल का हुनर सिखाने की खातिर एक दरसगाह की बुनियाद रखी, जहां तालिबे इल्मों को खतरनाक जहरों की तैयारी और इनके इस्तेमाल के तरीकों में महारत दी जाती। दोस्तों, ये जिक्र है लोकस्टा ऑफ गोल्स का, जो पहली सदी ईसवी के दौरान रोमन एम्पायर में डर और खौफ का एक निशान मानी जाती थी। ये रोम के शहंशाह नेरो का सबसे खास मोहरा तस्लीम की जाती थी, जिसने नेरो के हुक्म पर इसके दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। अलबत्ता शहंशाह नेरो की मौत के बाद ये औरत यानी लोकस्टा ऑफ गोल्स भी एक जर्राफे के साथ जिनसी ज्यादती के नतीजे में इंतहाई इबरतनाक मौत का शिकार बनी। आखिर कौन थी ये औरत जिसके बनाए हुए जहर आज तक दुनिया में बेमिसाल माने जाते हैं? तो आइए कुछ रोशनी डालते हैं लोकस्टा ऑफ गोल्स की जिंदगी पर। रोमन एम्पायर के दौरे उरूज में तमाम मगरबी यूरोप को गौल कहा जाता था। ये इलाका इंतहाई पसमानदा देहातों पर मुश्तमिल था, जहां तहजीबो तमद्दुन का नामो निशान तक ना मिलता था। पहली सदी ईसवी में पैदा होने वाली लोकस्टा नामी ये औरत भी ऐसे ही एक देहात की रिहायशी थी। इसका खानदान रिवायती जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज मौलजा करने में मशहूर था। ताहम लोकस्टा की तवज्जो इब्तिदा ही से लोगों को शिफा नहीं, बल्कि इनकी जिंदगी लेने की जानिब मरकूज थी। लोकस्टा ने इंतहाई कम उम्री में ही सैकड़ों जड़ी बूटियों पर तहकीक करके इनसे इंतहाई मोहल्लिक जहर तैयार किए थे। ये ऐसे बेरंगो जायका जहर थे कि जिनके जरिए मरने वालों पर कुदरती मौत का गुमान होता। लोकस्टा के इन नायाब जहरों के खरीदार इन देहातों में तो दस्तयाब नहीं थे, इसलिए लोकस्टा ने दारुल हुकूमत का रुख किया, जहां लालची उमरा और अमायदीन एक दूसरे की जान लेने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। अपने हुनर की बदौलत लोकस्टा जल्द ही आला तबके में इतनी मकबूल हो गई कि एक दिन इसे शाही महल से खुफिया बुलावा आ गया। इसका पहला क्लाइंट रोम के शहंशाह क्लॉडियस की चौथी बीवी एग्रिपीना थी, जो अपने शौहर को रास्ते से हटाकर अपने बेटे नेरो को रोम के तख्त पर देखना चाहती थी। शहंशाह क्लॉडियस मशरूम्स इंतहाई शौक से खाता था, लिहाजा लोकस्टा ने कुछ ऐसे जहरीले मशरूम्स तैयार किए जिन्हें खाते ही शहंशाह क्लॉडियस दम तोड़ गया और इसकी मौत को देखते हुए किसी को ये शक भी न गुजरा कि शहंशाह को जहर दिया गया है। क्लॉडियस का सबसे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से नेरो को सल्तनती रोम का बादशाह बना दिया गया। जब लोकस्टा और इसके जहर की शोहरत तमाम रोम में होने लगी तो इसके दर्जनों गाहक बनी, जिनकी ईमा पर इसने सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतार दिया। लोकस्टा को कई मर्तबा मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन शहंशाह नेरो ने इसे हर मर्तबा मुदाखलत करते हुए बचा लिया, जिसके बदले में नेरो ने लोकस्टा के जरिए अपनी मुखालिफिन और नापसंदीदा अफराद को ठिकाने लगवाया। इन मुखालिफिन में शहंशाह क्लॉडियस का सगा बेटा और शाही तख्त का हकीकी वारिस ब्रिटानिकस भी शामिल था। लोकस्टा के जरिए इसकी शराब में जहर मिलाया गया, जिसे पीने के चंद लम्हों बाद ही ब्रिटानिकस जमीन पर बेदम होकर गिर पड़ा। लोकस्टा शहंशाह नेरो के लिए एक कीमती असासा बन चुकी थी, जिस पर खूब इनामातो इकरामात की बारिश की गई। इसे जागीरें अता की गईं और तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। शहंशाह नेरो की सरपरस्ती में लोकस्टा ने एक स्कूल का आगाज किया, जहां जड़ी बूटियों के जहरीले असरात और इनसे जहर कशीद करने की तालीम दी जाती थी। इसके बनाए हुए जहरों के तजर्बे रोम की आम आवाम पर किए जाते। लोकस्टा की शोहरत के बाइस इसका ये कारोबार खूब चमका और लोग इससे ये इल्म हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे।
تاہم یہ شان و شوکت بہت زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ شہنشاہ نیرو کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف تمام ریاست میں اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے نیرو کو اپنی جان بچا کر فرار ہونا پڑا۔ جاتے جاتے لوکسٹا نے نیرو کو ایک انتہائی خاص زہر بنا کر دیا، جسے بوقتی ضرورت نیرو استعمال کر سکتا تھا، لیکن نیرو سے زہر کی یہ شیشی گم ہو گئی، اور جب گرفتاری کا وقت آیا تو اسے اپنی ذاتی محافظ کو اپنے قتل کا حکم جاری کرنا پڑا۔ نیرو کی موت کے بعد لوکسٹا کی تلاش شروع ہوئی۔ یہ کوئی عام مجرم نہ تھی، بلکہ اس کے ہاتھ لا تعداد بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ نیرو کی موت کے 1 سال بعد بالآخر اسے گرفتار کر ہی لیا گیا۔ نیرو کے بعد بننے والا روم کا اگلا شہنشاہ گیلبا لوکسٹا سے انتہائی نفرت کرتا تھا، اس لیے گیلبا نے لوکسٹا کو اس دور کے روم میں رائج سب سے اذیتناک سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، پہلی صدی عیسوی کے دوران سلطنتی روم میں مجرموں کو مختلف وحشی جانوروں کے سامنے ڈالنے اور ان سے لڑوانے کا چلن انتہائی عام تھا، جبکہ اگر یہ مجرم عورت ہوتی تو پھر ان جانوروں کو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی تربیت بھی دی جاتی۔ ان جانوروں میں گھوڑا، زرافہ یا ریچھ شامل تھے۔ لوکسٹا آف گولز کے شدید جرائم کے باعث ایک زرافے کے ذریعے بھرے مجمع میں اس کی عزت کی پامالی کی سزا سنائی گئی، لہٰذا 15 جنوری سن 69 عیسوی کے دن لوکسٹا آف گولز کو زنجیروں میں جکڑ کر شہر بھر کا گشت کروایا گیا۔ بعد ازاں اسے ایک تربیت یافتہ زرافے کے سامنے چھوڑ دیا گیا، اور اس زرافے کی جانب سے کی گئی بدفعلی کے باعث لوکسٹا آف گولز کی موت واقع ہو گئی۔ تاریخ میں اس کا نام آج بھی ایک قابل مذمت قاتلہ کے طور پر محفوظ ہے، جس نے نیرو کے سیاہ ترین دور میں روم کی عوام پر اپنے زہریلے عناصر کے تجربات کیے اور بے شمار معصوم انسانوں کے قتل کی وجہ بنی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔